Hello students. So today I will discuss about the next another one topic that is called the cell in the unit of life. जैसे कि ये टॉपिक का जो टाइटल है सेल एंड द यूनिट ऑफ लाइफ, इस टॉपिक को आपने फ्रॉम द बिगनिंग मींस फ्रॉम प्री फाउंडेशन 9th एंड क्लासेस में भी आपने इसकी स्टडी की होगी। तो आप सोच रहे होंगे सर ये फिर वही एक छोटा सा चैप्टर है, सेल ऑर्गेन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, बट हियर इट इज इलैबोरेटेड फॉर्म। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है साइटोलॉजी और इसके साथ एक और छोटा सा अनदर वन चैप्टर है जिसका नाम है सेल डिवीजन। अगर इन दोनों की बात करें इससे 2 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंस 2 से 5 क्वेश्चंस की है सेल डिवीजन इंक्लूडिंग विद द साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी दैट इज बेसिक बायोलॉजिकल चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हर स्टेप पे बायोलॉजी में देखने को मिलेगी। इसके तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ सेल। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिफरेंट तरीके से इसकी डेफिनेशन पता है। सब जानते हैं कि सेल दैट इज फंडामेंटल फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गन, एवरीबॉडी नोस। बट ये कितने को पता है कि जो सेल है इसको लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किया या इसको डेड सेल के फॉर्म में किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया? So I will discuss the rest of the part of this cell in the unit of life with different kind of technique or very elaborated format. I will discuss with you that is called cell and unit of life. So first of all the cell, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और आपको पता है ये functional structure unit of the living organism. जनरली जो सेल्स होती है सबको पता है कि स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल है पीपीएलओ एंड द माइकोप्लाज्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, इसी को हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ये पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा को आप लोग शायद जानते होंगे, इसको नेकेड प्रोटोप्लास्ट और इसी को हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज ए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, व्हिच इज ए स्मॉलेस्ट सेल जिसका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको कहीं-कहीं पे मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट अनदर वन सेल, द लार्जेस्ट सेल व्हिच इज कॉल्ड द ऑस्ट्रिच है। जो ऑस्ट्रिच बर्ड होती है उस ऑस्ट्रिच बर्ड्स का जो एग है बेसिकली वो कैसा होता है? लार्जेस्ट सेल। द लॉन्गेस्ट सेल व्हिच इज नेवर कैपेबिलिटी ऑफ द रीजनरेट दैट इज कॉल्ड द नर्व सेल, न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनकी स्पेसिफिक रीजनरेटिंग पावर नहीं होती। अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो नेक्स्ट फिर कभी ये जनरेट नहीं होती। नेक्स्ट अनदर वन दैट ये सेल जो होती हैं इन जनरल, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में कहीं डिस्कस करेंगे आगे कि ये जो सेल है इन जनरली हम लोग जानते हैं कि सेल दो टाइप की होती है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। लेकिन आपने 9th और 10th क्लास में और भी सेल्स पढ़े होंगे जिसको आप जानते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल भी होती है। अगर मैं इनको केवल एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो एक लाइन में आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं द एनिमल सेल डिवाइड ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट सेल with cell wall. All these plant cell having a cell wall and animal cell do not have plant cell, so do not have the cell wall. Next another one difference in between the animal and plant cell, in plant cell the chloroplast is present, but here in animal cell the chloroplast is absent. Most of the plant cell centriole is may or may not be present, but in case of the animal cell the centriole is present. In case of animal and plant cell, another one difference, lots of difference also present in between the plant and animal cells. Next, because हमें यहाँ पे डिस्कस करना है स्पेशली इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉट्स ऑफ मैनी डिफरेंसेस हैं। आप कह सकते हैं नंबर्स में डिस्कस करें मोर देन 35 डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल। दूसरी चीज की इस पर्टिकुलर साइटोलॉजी, एक वर्ड है साइटोलॉजी और दूसरा वर्ड है सेल बायोलॉजी। अगर हम साइटोलॉजी को एक्सप्लेन करें तो साइटोलॉजी को सबको पता है दैट इज स्टडी ऑफ सेल, लेकिन कुछ लोगों को शायद ना पता हो व्हाट इज सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल।
there is a study of सेल। क्योंकि सेल बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, सेल प्रोडक्ट एंड देयर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी। ये तो बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन है। एक और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सेल की डिस्कवरीज के रेफरेंस में है, एक डिस्कवरी है जो हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने की थी कि इन्होंने बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, जिन्होंने खुद बनाई थी, बाय यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप we discovered the cell, yeah, he discovered living cell in rain water drop। जो रेन वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उन पर्टिकुलर रेन वाटर ड्रॉप के अंदर इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था बाय यूजिंग ओन सिंपल माइक्रोस्कोप। बट नेक्स्ट अनदर वन साइंटिस्ट जिसके नाम आपको सबको पता है, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, और जो सेल थी वो डेड सेल थी, और उसको उन्होंने बोला था, बेसिकली उन्होंने ऑब्टेन की थी वो किससे, क्वेरकस सुगर से, कॉक सेल से। तो ये ऑब्टेन फ्रॉम द, ये डिस्कवर्ड इन द कॉक सेल। तो यहां पे आप कह सकते हैं द रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, आप लिख सकते हैं डेड सेल, क्वेरकस स्यूबर के अंदर कॉक सेल थी, और ये जो कॉक सेल थी वो कैसी थी, हेक्सागोनल इन शेप। ये जो हेक्सागोनल इन शेप थी, इनको इस पर्टिकुलर ईच कंपार्टमेंट कॉल्ड एज सेल। इन्होंने बेसिकली क्या बोला, रॉबर्ट हुक ने, इस पर्टिकुलर क्वेरकस स्यूबर के कॉक सेल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखे, एंड ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज अ सेल। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल थी, और जो एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने जिस सेल को डिस्क्राइब किया था कैसे थी, लिविंग सेल्स। इसके बाद अगर हम लोग और डिस्कस करें, थोड़ी सी एक और हेडिंग के बारे में डिस्कस करें, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द मेन बेसिक थ्योरी, दैट इज सेल थ्योरी। ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपने 9 10 से पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्लास मूव करेंगे आगे, उसमें आपको कुछ इलैबोरेटेड फॉर्म में, जब व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम लोगों को कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी जो आपने 9 10 के बच्चों ने अभी तक नहीं सुनी थी। ओके, सो वी विल डिस्कस। यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ डिफरेंसेस के रेफरेंस में, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल, अभी मैंने पूछा था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल या हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, तो कुछ ने बोला दीस आर द 2 टाइप। ये जो 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी, ये 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, एक हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये सेल है 2 टाइप की, लेकिन हम यहां बोलेंगे द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इज प्रेजेंट। एक है वो जिसे आप बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी वो है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में एक और सेल होती है, इसको बोलते हैं मेसोकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मीसो का मतलब होता है इंटरमीडिएट, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है एडवांस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। दूसरे तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर
plant or animal cells, all plant and animal cells. जो प्लांट और एनिमल सेल्स होंगे, जो प्लांट और एनिमल्स होंगे, उनके अंदर सेल्स कैसी होंगी? यूकेरियोटिक। जितने भी मोनेरा ग्रुप्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वो सब क्या है? बीजीए। ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल। बट इन केस ऑफ मेसोकैरियोटिक सेल द डायनोफ्लैजिलेट्स इज प्रेजेंट। डायनोफ्लैजिलेट्स, इसको आप पायरोफाइट्स भी बोलते हैं, जिसको आप फायर एल्गी भी बोलते हैं। अब इनमें अगर हम लोग डिफरेंस बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में बात करें और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में बात करें, तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा। क्या न्यूक्लियस का मेजर डिफरेंस है, और ये जो न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वो सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यहां पे जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा प्लस डबल स्ट्रैंडेड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, वो पॉलीअमीन डिसाइड करता है। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी वजह से होगी? पॉलीअमीन की वजह से होगी। मेसोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा, डीएनए होगा वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा लाइक प्रोकैरियोट्स, and the nucleus well developed as eukaryote. ये जो मेसोकैरियोट है, मेसो का मतलब ये इंटरमीडिएट, बिकॉज दीज आर प्लेस्ड इन बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, दैट्स व्हाई इट हैविंग ए बोथ कैरेक्टर। This prokaryotic character, then the double stranded DNA but circular without histone protein like prokaryote. But in case of eukaryote, here the nucleus is well developed like the eukaryotic characters. ये है mesokaryotic cells के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इस यूकैरियोटिक सेल में, जहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल जितनी भी होंगी सब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है। यहाँ पे जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर विद हिस्टोन प्रोटीन, with histone protein। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन के बारे में डिटेल में। Now we will discuss about the main basic difference between the prokaryotic and eukaryotic cell। ये जो बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों को अभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना ही है, क्योंकि फिर भी यहाँ पे कुछ हम लोग पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपको अगर इनिशियली पता होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो मेन बेसिक डिफरेंस ये हो गया यहाँ पे कि यहाँ सबसे पहले इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कि जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था, सर्कुलर था और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन या H प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा पॉइंट, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट और लेस डेवलप्ड, that is known as nucleoid is present, nucleoid present, इसको कहेंगे हम लोग जीनोफोर भी बोलते। यहाँ पे जो डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, इस डीएनए जो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होगा which act as प्रोक्रोमोसोम्स।
which act as a prochromosomes. Indirectly you can say इस prokaryotic cell के अंदर only the single chromosomes is present. Only single chromosomes is present, which is represented by this double-stranded circular DNA. Is clear? एक और important point है, तो यहाँ पे एक question है जो नीट में पूछा गया है, तो how many linkage group are present in blue-green algae member और prokaryotic cell? तो prokaryotic cells में blue-green algae members में already सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे 1/2? नो, यहाँ हो जाएंगे ओनली 1. दिस इज द मेन एक्सेप्शन इन द लिंकेज ग्रुप. अब यहाँ कह सकते हैं दैट इज लिंकेज ग्रुप कितना होगा 1 होगा. दूसरी चीज की यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए होगा लीनियर डबल स्ट्रैंडेड with HP, मतलब with stone protein. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, वेल डेवलप्ड. और ये जो लिंकेज ग्रुप है, एवरी यूकैरियोटिक सेल के अंदर लिंकेज ग्रुप के नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक होंगे, बिकॉज़ ऑल दीस यूकैरियोटिक सेल हैविंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप 23 होंगे. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, तो लिंकेज ग्रुप होंगे 23. पाइसम सेडाइवम के अंदर 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट्स व्हाई देयर आर 7 लिंकेज ग्रुप्स. तो ये तो बात हुई लिंकेज ग्रुप की. When I will discuss about the genetics, then वहाँ पे और स्पेशली इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लिंकेज ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे प्रो क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट होते हैं सिंगल आपके डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए से. दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने लिखा है लिंकेज ग्रुप का नंबर वो कितना होगा 1 होगा. दूसरा एक और मेन बेसिक यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, क्या होंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, वो एब्सेंट होते हैं. ये लिख सकते हैं सिंगल एनवलप सिस्टम प्रेजेंट, सिंगल एनवलप सिस्टम, तो यहां होता है डबल एनवलप. एक चीज और कह सकते हैं, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वो एब्सेंट होते हैं और यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक. दूसरा यहां पे 70S राइबोसोम्स होता है. 70S राइबोसोम्स होते हैं जो ओनली साइटोप्लाज्म में होते हैं. कहां होते हैं? ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर. क्योंकि यहां पे जो क्रोमोसोम जो सॉरी राइबोसोम्स होंगे वो 80S राइबोसोम्स होंगे और वो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर हम केवल स्पेशली 80S की बात करें तो 80S जो राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं. इनके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है. मींस यहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे वो साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर होंगे, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर ये साइटोप्लाज्म ओनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अगर हम यहाँ इनकी बात करें थोड़ा सा राइबोसोम्स को यहाँ पे डिटेल में देखें, यहाँ 70S राइबोसोम्स का मतलब है ये स्मॉल सब यूनिट है एंड दिस इज लार्जर सब यूनिट. ये जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है, यहाँ पे ये होगा 30S और ये होगा 50S.
एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यूनिट भी बोलते हैं। ये है 30 एंड 50 मिलके बनेगा 70s। और यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होगा वो होगा that is 40s and 60s। ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स हैं जो 70 और 80s राइबोसोम्स को कंप्लीट यूनिट ऑफ राइबोसोम्स का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट नंबर वन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो आपको फिलहाल मिनिमम कम से कम उतना आपको पता होना चाहिए एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस, क्योंकि हम लोगों को ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में बात करनी है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, इसलिए यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल में नहीं बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रियोल मोस्टली एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल मोस्टली क्या होते हैं एब्सेंट, और यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। बाकी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ डिटेल में एंड लेटर ऑन जस्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। व्हाट इज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के बारे में सभी लोगों को पता है। ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी दी थी किसने? स्लाइडेन एंड स्वान। किसको पता है? क्योंकि ये कुछ ही लोगों को पता है। जो 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको तो शायद नहीं पता है, जो इनिशियली फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग कर रहे हैं नीट की, जो हु इज अपीयरिंग जस्ट ऑन द 11th क्लास, उनको नहीं पता कि इनमें से जो स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। ये जो स्लाइडेन एंड स्वान है, ये दोनों ने अपनी अलग-अलग थ्योरी दी थी एंड व्हेन दीस आर फॉर्मुलेटेड दिस सेल थ्योरी, जब ये दोनों साथ-साथ है, इन्होंने फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी। और इन्होंने भी वही बात बोली कि दिस सेल इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज इन्होंने बोली द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बट how these arises they cannot explain। इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये सेल्स अराइज करेंगे कैसे, और इसी का आंसर दिया था रुडोल्फ वर्को ने, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इस पर्टिकुलर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उन्होंने उसका नाम रखा सेल प्रिंसिपल। उन्होंने उसको नाम रखा सेल लाइनेज, और वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोलते हैं, जो रुडोल्फ वर्को ने दी। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो इन्होंने ड्रॉबैक था इनका, जो इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि हाउ द सेल्स अराइजेस। उन्होंने बोला दिस सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। ये जो जितनी भी बातें हैं मैं ये सभी नोट कर दूंगा। ये ओमनीसेलुलर ई सेलुलर बेसिकली जो कांसेप्ट था, ये अभी जस्ट लास्ट 2 ईयर बिफोर जो नीट हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। This omnicellular e-cellulary was explained by the Rudolf Virchow, who explained or modified the cell theory। इतनी बात आपको सेल थ्योरी के रेफरेंस में पता होनी चाहिए। और इनके बारे में एक और बात पता होनी चाहिए, ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी कौन-कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन-कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फॉलो नहीं कर पाते। वायरस do not follow the cell theory। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको भी पता थी, और वो मोस्टली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के थ्रू नीट की, उनको भी पता है। लेकिन अब जो हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं चीजें स्ट्रक्चरल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में मैंने बोला कि अभी मैं इसे लिख दूंगा और फर्दर आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट इज द सेल थ्योरी। तो डिस्कस करते हैं इस सेल थ्योरी के बारे में। हम लोगों ने जैसे कि अभी डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया सेल थ्योरी के रेफरेंस में, मैंने बोला था कि मैं इसको लिख भी दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं स्पेशली वो बात कर रहे हैं इस सेल यूनिट में सेल थ्योरी के रेफरेंस। जैसे कि मैंने बोला कि ये सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने डिस्क्राइब किया था, और ये जो स्लाइडेन थे ये बॉटनिस्ट थे बेसिकली, और जो थ्योडर स्वान है इनको हम लोग जूलॉजिस्ट बोलते हैं। स्वान का हिंदी या संस्कृत में मतलब होता है डॉग से, इसलिए याद रखेंगे स्वान मींस कुकुर बोलते हैं लोग, तो स्वान का मतलब होता है डॉग, दैट इज कॉल्ड द जूलॉजिस्ट। यहाँ पे याद रखेंगे स्लाइडेन एंड स्वान जिन्होंने बेसिकली टुगेदर फॉर्मुलेटेड दिस सेल थ्योरी। इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
living organ, and all these cells are made up of cell, and these all living organ is arises from the pre-existing cell, but how they develop it can't be explained. ये इनका एक जॉब है। दूसरा, ये जो सेल थ्योरी है वो वायरस हियर, दिस इज वायरस एंड व्हिच इज एक्सेप्शनल बिकॉज़ दे आर द कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वायरस यहाँ पे सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। We do not follow the virus, do not follow the cell theory because they have nucleoprotein. Next important point ये है जो अभी कुछ साल पहले ही पूछा गया है, that's unicellular e-cellular। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्को। इन रुडोल्फ वर्को ने बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दिया जिसका नाम है सेल डॉक्ट्राइन। इन ही मॉडिफाइड दिस सेल थ्योरी एज ए सेल डॉक्ट्राइन और सेल लाइनेज, जिसको हम लोग मॉडिफाइड सेल थ्योरी को बोला। ये यूनिसेलुलर ई-सेलुलर का मतलब है द सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इतनी सी चीजें आपने 10th क्लास में भी जब आपने जेनेटिक्स या साइटोलॉजी शुरू करी थी वहां भी इसके बारे में डिस्कस किया होगा। ये तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए व्हाट इज अ सेल थ्योरी। ये जस्ट दो चीजें डिस्कस हुई अभी हम लोगों की, सेल कितने टाइप की होती हैं और सेल थ्योरी क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है। और डिफरेंस में अब हम लोग बात करेंगे इनके प्रोकैरियोटिक सेल के क्या-क्या फीचर्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या-क्या फीचर्स होते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में। ओके।